मल्होत्रा मेंशन की उस रात के बाद कमरा नंबर 404 की खामोशी अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी, क्योंकि उस सन्नाटे के अंदर अब एक राज जाग चुका था। एक ऐसा राज जिसे ना डॉक्टर जानते थे, ना गार्ड्स और ना ही वो लोग जो बाहर बैठकर रोहित मल्होत्रा की मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस बेड पर लेटा हुआ इंसान अब सिर्फ एक बेबस शरीर नहीं था, बल्कि एक जागता हुआ दिमाग था जो हर एक सांस, हर एक आवाज और हर एक धोखे को गिन रहा था। उस रात के बाद रोहित के अंदर कुछ बदल गया था, क्योंकि 2 साल की अंधेरी कैद में पहली बार किसी ने उसके अंदर इंसानियत की एक हल्की सी लौ जलाई थी, और वो थी अनिका, जिसकी आंखों के आंसू अब भी उसके एहसासों में तैर रहे थे। लेकिन उसी के साथ एक शक भी उसके दिमाग में जड़ें जमा चुका था, क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में कोई भी उसके करीब बिना किसी मकसद के नहीं आता। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे की खिड़की से अंदर आकर रोहित के चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसके लिए दिन और रात का कोई फर्क नहीं था, क्योंकि उसकी दुनिया तो बस आवाजों और एहसासों तक सीमित थी। और तभी दरवाजा फिर से खुला, और वही कदमों की आवाज, वही हल्की सी खुशबू, वही डर और झिझक से भरी सांसें। अनिका वापस आ चुकी थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, जैसे वो इस कमरे के हर राज को बाहर की दुनिया से छुपाना चाहती हो, और फिर वो रोहित के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखती रही, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि क्या ये इंसान सच में उतना ही खतरनाक है जितना लोग कहते हैं, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो दुनिया ने बना दी है। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसकी आवाज में आज पहले से ज्यादा दर्द था, और रोहित उस दर्द को महसूस कर सकता था। लेकिन इस बार उसका दिमाग सिर्फ महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि सोच भी रहा था, जोड़ भी रहा था, और एक प्लान भी बना रहा था। उसने अपने अंदर कहा, तुम वापस आ गई, इसका मतलब तुम्हारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। तुम कुछ ढूंढ रही हो, और वो कुछ मेरे पास है। अच्छा खेल रही हो, लेकिन अब ये खेल मैं खेलूंगा। अनिका ने धीरे धीरे अपने हाथ रोहित के तकिए के नीचे सरकाए। उसकी उंगलियां हर कोने को टटोल रही थीं, जैसे वो किसी छुपे हुए खजाने को ढूंढ रही हो। लेकिन हर बार उसे सिर्फ खालीपन ही मिला, और उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों साफ दिख रहे थे, और फिर वो अचानक बोल पड़ी, जैसे उसके अंदर का बोझ अब और छुप नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने वो कोड नहीं ढूंढा तो वो मेरे भाई को मार देंगे। मैं क्या करूं? मैं किससे मदद मांगूं? उसकी आवाज टूट रही थी, और उसके शब्दों में वो बेबसी थी जो किसी को भी अंदर से हिला दे। और उसी पल रोहित के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि बदले की आग के बीच पहली बार उसे किसी और की जान की चिंता महसूस हुई। उसने सोचा, तुम्हारा भाई, तो ये तुम्हारी मजबूरी है। तुम गद्दार नहीं हो, तुम मजबूर हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुश्मनों के लिए काम कर रही हो। इसका मतलब तुम खतरा भी हो, और शायद मेरी कमजोरी भी। अनिका ने धीरे से रोहित का हाथ पकड़ा, जैसे वो उससे जवाब मांग रही हो, जैसे वो उम्मीद कर रही हो कि ये खामोश इंसान उसे कोई रास्ता दिखाएगा। और उसी पल रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी उंगली को हल्का सा हिलाने की कोशिश की। इस बार वो हरकत पहले से थोड़ी ज्यादा थी, इतनी कि अगर कोई ध्यान से देखता तो शायद पकड़ लेता। लेकिन अनिका की आंखें आंसुओं से भरी थीं, और वो उस छोटे से चमत्कार को देख नहीं पाए। रोहित के अंदर अब एक नया खेल शुरू हो चुका था, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो अभी जागने का नाटक नहीं करेगा। वो अभी भी दुनिया के लिए एक कोमा में पड़ा हुआ बेजान शरीर ही बना रहेगा, लेकिन अंदर से वो हर चाल को समझेगा, हर दुश्मन को पहचानेगा, और सही समय आने पर एक ऐसा वार करेगा कि कोई संभल नहीं पाएगा। और इस खेल की सबसे अहम खिलाड़ी थी अनिका,
शाम होते होते मैंशन का माहौल बदल गया। गार्ड्स की संख्या बढ़ गई, फोन कॉल्स तेज हो गए और बाहर किसी बड़ी मीटिंग की तैयारी चल रही थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में खबर फैल चुकी थी कि रोहित मल्होत्रा की हालत अब भी गंभीर है और ये मौका था उसके साम्राज्य को हड़पने का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस शेर को वो मरा हुआ समझ रहे हैं, वो सिर्फ सो रहा है। और रात गहराने के साथ साथ जब पूरा मेंशन नींद में डूब गया, तभी कमरा नंबर 404 में एक बहुत ही हल्की सी हरकत हुई। रोहित की उंगलियां धीरे धीरे मुड़ी, उसकी पलकों में बहुत हल्की सी कंपन हुई और पहली बार उसने अपनी आंखें आधी खोल दी। सब कुछ धुंधला था, लेकिन वो देख सकता था। उसने कमरे को देखा, दरवाजे को देखा और फिर उसकी नजर पड़ी उस कुर्सी पर जहां अनिका बैठी बैठी सो गई थी। उसका सिर बेड के पास झुका हुआ था और उसके हाथ अब भी रोहित के हाथ को पकड़े हुए थे, जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। रोहित ने उसे कुछ सेकंड तक देखा और उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। तो यही है मेरी कहानी का नया मोड़, उसने अपने मन में कहा। लेकिन उसी पल उसकी नजर कमरे के कोने में लगे एक छोटे से कैमरे पर गई। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। तो खेल इतना आसान नहीं है। उसके अंदर की आवाज बदल चुकी थी। अब वो फिर से वही बीस्ट बन रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और अपने शरीर को वापस उसी बेजान हालत में ले आया, क्योंकि अब शिकार जाग चुका था और शिकारी भी। उस रात दो लोग जाग रहे थे, एक जो सोने का नाटक कर रहा था और दूसरा जो सोच रहा था कि वो खेल को कंट्रोल कर रहा है।